बताना चाहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। और आज के दिन में हमने अपने पूरे, जो कि आपको जैसे कि आपको जानकारी होगी कि हमारे पूरा देश में 125 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो आज हमारे सेंट्रल ऑफिस की कॉल पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने सभी 125 रीजनल ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटरीच एक्टिविटीज़ फॉर MSME, जैसा कि आप जानते हैं, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था कि जो MSME जो यूनिट होती है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी बैंकों का बहुत फोकस है। उसके पीछे बेसिक कारण ये है कि MSME ही एक ऐसी यूनिट होती है कि जो लोगों को रोज़गार प्रदान करती है, लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। हर घर में लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपना आर्थिक स्तर को वो बढ़ा सकते हैं। इसी तत्वाधान में आज हमारे रीजनल ऑफिस अयोध्या, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या में हमारी 69 ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्रांचेस हैं। तो इस तरीके के 5 प्रोग्राम हम लोगों ने अपने रीजनल ऑफिस में भी रखे हुए हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम जैसे कि हमने अयोध्या में रखा हुआ है, एक बाराबंकी में रखा हुआ है, सुल्तानपुर, रायबरेली और बस्ती। इस तरीके की क्लस्टर एक्टिविटीज़, हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं, जहाँ पे हम लोग वेरियस स्कीम में, जो कि हमारे पास MSME की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत नए सैंक्शन भी प्रदान कर रहे हैं और साथ में जिन लोगों को अगर कुछ अवेयरनेस चाहिए, एक जानकारी चाहिए, वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। और उस संदर्भ में हमारे बैंक ने क्या क्या योजनाएं MSME के लिए रखी हुई हैं, उन सब की जानकारी हम अपने कस्टमरों को, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा रुझान उन कस्टमरों की ओर भी है कि जो हमारे बैंक में अभी तक नहीं आए हैं, वो हमारे बैंक में आए। जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पूरे देश में एक बेस्ट कस्टमर सर्विस के रूप में, के सेंटर के रूप में जाना जाता है और हमारा पहला और महत्वपूर्ण हमारा यही कार्य होता है कि हम अपने कस्टमरों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। और उसी तत्वाधान में आज की तारीख को हम अपने बहुत सी जगह पे ऑल इंडिया लेवल पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि MSME को हम बढ़ावा दें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि गोल्ड लोन की सुविधा ऑलरेडी यूनियन बैंक के पास थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर ये एग्रेसिवली हम लोगों ने सभी सेंटर पे, पहले हम कुछ आइडेंटिफाई सेंटर पे ही गोल्ड लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पूरे जितने भी सेंटर हैं, हमारी 69 ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस पे हमने गोल्ड लोन की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गोल्ड लोन के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें 18 कैरेट का भी सोने को के अगेंस्ट में भी गोल्ड लोन दे रहे हैं और ऊपर तो दिया ही जाता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें इंटरेस्ट रेट मात्र 7.75%। आप देख सकते हैं कि जो अन्य सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ पे गोल्ड लोन जो दिया जाता है उनमें ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से अगर किसी को आकस्मिक कुछ ज़रूरतें हैं, बिजनेस के लिए ज़रूरतें हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो यूनियन पूरा देश में हर परिवार के पास होता है और गोल्ड इसलिए लिया जाता है कि ताकि समय आने पर उसको हम अपने, अगर बैंक का लोन ले रहे हैं तो इसको बाकी यूज कीजिए और ये हक से जाइए ब्रांच में जाके पास की नहीं, आज तुमने हमको 2 लाख रुपए दिए, ये देखिए हमारा रेगुलर पूरा जमा करने का भी जरूरत नहीं है। जिस दिन आप 30%, 40% जमा कर दिए, उस दिन अधिकार के साथ जाइए, ये 2 लाख मेरा जमा हो गया, मेरे को 5 लाख का मैं ये दूसरा काम शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए, और यही मैंने एक अंतर देखा जो मैं गुजरात की बात कर रहा था। गुजरात में इंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, हर बच्चा जानता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है वो। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम 2 लाख लेके अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि चलो 2 लाख लीजिए। आप 2 लाख लेके मैं आज आपको बोलूँ आप जेब में डाल के निकल जाइए, 10 दिन के बाद ना आपके खाली हो जाए जेब, तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आता है ब्रांच मुझे कभी आपके एडजस्ट नहीं जाएगा। तो क्वालिटी एसेट डेवलप कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे पास बहुत स्कीम है, जैसे नारी शक्ति में बताया, अपनी वाइफ के नाम से कुछ यूनिट डालिए। गवर्नमेंट भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए, महिला उद्यमियों के लिए। और वैसे यहाँ तो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, अदरवाइज डॉक्टरों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद इक्विपमेंट, अगर मान लीजिए कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट्स चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, मान लीजिए हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, सपोज कोई सेंटिंग का काम करता है, अपना ठेकेदारी करता है, मकान बनवाता है या ऑफिस बनाता है और उसमें मान लीजिए सेंटिंग लगाता है, जैसे ऑल्सो ये भी आपका इक्विपमेंट है, आप उसके लिए सेंस फाइनेंस ले लीजिए। आपको छोटा मोटा मान लीजिए, आदमी तो वही है, इवन यहाँ उपभोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। जनसंख्या देखेंगे तो गुजरात से हमारी यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितना गुजरात में एक शहर में रहता है उतना तो हमारे रोड के गांव में लोग मिल जाएंगे। आप देखिए, अगर मान लीजिए अयोध्या से आप लखनऊ से खाली मिले, अदरवाइज आपको गांव आपको रास्ते पे मिलते जाएंगे। उसके हिसाब से सबसे बड़ा तो मेरा सिर्फ इतना है, जैसे कि आप हमारे ब्रांच के लोग आए हैं, कि गवर्नमेंट इतना MSME के लिए क्यों बढ़ावा दे रही है। मतलब पानी बिस्लरी जरूर डाल रहा है, लेकिन ये किसी और से बनवा रहा है, ये किसी और से बनवा रहा है। हर चीज का अलग अलग लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करते, जब ये बॉटल बनती है, जो बॉटल है ये कोई और बनाता है, सिर्फ पानी भर के उसमें अपना लेबल चिपकाने का काम। के बारे में जानकारी नहीं है तो यूनिट हम नहीं लगाएंगे, पता चला हमारा भी पैसा डूबा, बैंक का भी पैसा डूबा।
इतना बड़ा ट्रक आप इसमें भेज रहे हो मुरमुरा भर के, तो आपको इसमें भाड़ा कितना लगेगा? मोबाइल में आ रहा है, कमाई हो रहा है। चलिए हमारे ढाबा से हमारे 4 वर्ष शाखा से सीमा गुप्ता। अच्छा, नए कौन है जो पहली बार यूनियन बैंक से जुड़ रहे हैं, पहला बार लोन लिए? चलिए काफी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नए लोग आ रहे हैं, ये अच्छा बात है। उस्माना शाखा से हो गया।